प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, आइए इस कार्यक्रम से जुड़ के निश्चित रूप से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। अपनी सभी समस्याओं को कैसे आपको दूर करना है, हमारे इस कार्यक्रम में लाइव प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं, अपनी सभी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। हमारा ये लाइव प्रोग्राम है प्रिय दर्शकों। और आपको ये जानकारी दे दूं मैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि आपकी कोई ग्रह संबंधी कोई भी समस्या है, यदि कोई वास्तु संबंधी कोई भी घर में दोष है या कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत चल रही है, तो निश्चिंत हो कि आप हमें फ़ोन करें। इस कार्यक्रम को यदि आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी आप हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाके हमारे पेज को फॉलो करें, शेयर कर दीजिए। और यदि हमारे इस कार्यक्रम को लाइव आप अपने YouTube चैनल पे देखना चाहते हैं मोबाइल पर, तो हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पे आपको जाना है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इसी पर कॉल करना है। और सभी नेपाल वासी, ये कार्यक्रम नेपाल में भी शुरू हो चुका है। जितने भी हमारे नेपाल के प्रिय दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो ऊपर जो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको हमें व्हाट्सअप पे अपना नाम, अपना फ़ोटो, अपनी माँ का नाम, अपनी जन्म का वर्ष या अपनी उम्र और 1 से लेकर 36 के बीच में कोई एक नंबर, और ये आप हमें भेज सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी गुरुजी। बेटा, आपका कल्याण हो, स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। अजय नाम है गुरुजी मेरा। अजय बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो? दुर्गापुरी उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 26 गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। नैना देवी गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। ठीक है। हरिओम गुरुजी। बेटा, जीवन में बहुत प्रयास करते हो, आपका कोई काम नहीं बनता। पीछे बेटा कोई व्यापार में कोई बड़ी हानि खाई थी बेटा आपने? हाँ जी गुरुजी। पिछले 2017 में मेरे और मेरे पिताजी ने ना, हम कटी कपड़ों का व्यापार करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। मैं दुकान में आपसे छोटी बेटा आपकी कोई बहन भी है बेटा? हाँ जी गुरुजी। उसके लिए लेकर भी मैं और मेरे पिताजी, पूरा परिवार बड़ा चिंतित है गुरुजी। क्या बच्ची के बेटा बहन के विवाह में अड़चन आ रही है? हाँ जी गुरुजी। पिछले 2 वर्षों से हम उसके विवाह के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर कहीं बात बन नहीं रही है। बहुत बनते बनते बिगड़ जाते हैं। बेटा, आपकी बहन का नाम, आपकी बहन का बेटा नाम क्या है बेटा? नाम बताइए उसका। आर्या। कितने वर्ष की है आपकी बहन बेटा? 26 वर्ष की है गुरुजी। घर में बेटा, घर में किसी दूसरे नाम से तो नहीं बुलाते हो बेटा बहन को? आरती के नाम से बुलाते हैं उसे जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर फिर से बोलिए। 28 गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हरिओम गुरुजी। बेटा 16 शुक्रवार अपनी बहन के हाथ से थोड़ी सी इलायची और 5 जायफल ये बेटा मंदिर में आपको बेटा दान करवाने हैं। ये अपना बेटा नियम बना लो, 5 शुक्रवार आपकी बहन को ये नियमित उपाय करना है बेटा। ठीक है गुरुजी। शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर बेटा बहन को दही का तिलक लगाना है। ठीक है गुरुजी। इसके अलावा बेटा अपनी बहन को बोलना कि कभी भी तामसिक भोजन का सेवन ना करे। और 16 शुक्रवार बेटा काली गाय को अपने हाथ से पालक खिलानी है बेटा। ये उपाय बेटा करेंगे तो आपकी बहन के विवाह में कोई दिक्कत बेटा किसी प्रकार की नहीं आएगी। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पीताम्बरी पुखराज बहन को बेटा गले में आपको पीले रंग के धागे में गुरुवार को सूर्योदय काल में धारण करवाना है। उपाय कर लेना बेटा, आपका बेटा कल्याण होगा और जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहन सुखी जीवन जिएगी और अच्छी जगह विवाह का बेटा संजोग बन जाएगा। ठीक है गुरुजी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी। रहीमन बात अगम्य की कहन सुनन की नहीं, जो जानत तय कहत नहीं, कहत ते जानत नहीं। रहीम कहते हैं जिसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वह इधर उधर कहता फिरता नहीं है, वो अपनी बढ़ाई नहीं करता। इसके अतिरिक्त जो लोग यह कहते हैं कि वो ब्रह्म ज्ञानी हैं उनका ब्रह्म से साक्षात्कार हो चुका है, ऐसे लोग ब्रह्म को जानते ही नहीं हैं। उगत जाही किरण सो अथवा ताही कांति, त्यों रहीम सुख दुख सबे बढ़त एक ही भांति। रहीम कहते हैं कि जब सूर्योदय होता है तब सूर्य लालिमा लिए हुए होता है और जब अस्त होता है तब भी वह लालिमा लिए होता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी सुख दुख की स्थिति में एक ही समान रहना चाहिए। एक उधर 2 चोंच हैं, पंछी एक कुरंड, कही रहीम कैसे जिए जुदे जुदे 2 पिंड। कुरंद एक प्रकार का हंस होता है जिसका पेट तो एक ही होता है लेकिन उसकी चोंच 2 होती हैं जिनसे वह अपना पेट भरता है। रहीम कहते हैं कि यदि भगवान ने उसे एक चोंच व 2 पेट दिए होते तो वह किस प्रकार से जीवित रह सकता था। यह भगवान की उस पक्षी पर कृपा है कि उसकी चोंच 2 हैं। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति बैठे तैसो ही फल दीन। रहीम कहते हैं नक्षत्र में होने वाली बारिश की बूंदें यदि केले के पत्ते पर गिर जाती हैं तो वह कपूर बन जाती हैं, अगर वो सीप में गिर जाएं तो मोती बन जाती हैं, और वही बूंदें यदि सर्प के मुख में गिर जाएं तो विष का रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि जिस संगति में आप बैठते हैं, जैसी संगति में बैठते हैं उसका फल आपको वैसा ही मिलता है, वैसी आपकी सोच बन जाती है, वैसे ही आपकी प्रवृत्ति बन जाती है। आइए दर्शकों इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बेटा जल्दी से नाम बताओ अपना। मेरा नाम सुमित्रा है गुरुजी। सुमित्रा बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो? अभी मैं बोरीवली मुंबई से बात कर रही हूँ गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। गुरुजी 34 वर्ष है। 1 से लेके 36 के मध्य बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 25। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माता का नाम सुमित्रा है गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
हरिओम गुरुजी। बेटा, संतान को लेकर परेशानी दिखाई देती है, संतान बाधा आपके जीवन में बनी हुई है बेटा। वर्षों से बेटा आपको जी। संतान का योग नहीं बन रहा। जी गुरुजी, हमारी शादी को 8 वर्ष गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक संतान सुख हमें नहीं मिला है। IVF से भी डरते हैं गुरुजी। बेटा, क्या जिस करें? घर में अभी रहते हो उस घर में कहीं दीवारों में कोई दरारें दिखाई देती हैं, या कोई दीवारों में हाँ कोई जी। बेटा कहीं पीपल तो नहीं लगा हुआ बेटा? हाँ जी गुरुजी है पड़ा बेटा? जी गुरुजी। आपके परिवार में बेटा पितरों का ऋण है, पितृ ऋण के कारण संतान में बाधा है। लेकिन आप बड़े विश्वास से ये जान लीजिए कि थोड़े से उपाय कर लेना, निश्चित रूप से अति शीघ्र विवाह आपका संतान का योग बनेगा। और एक बात और बता दूं, संतान की प्राप्ति के लिए थोड़ा आपको चिकित्सा का सहारा लेना पड़ेगा, थोड़ा मेडिकल का सहारा लेना पड़ेगा। और कुछ मैं उपाय दूंगा जिससे आपका इलाज सफल होगा बेटा। कुछ अभी डॉक्टरी इलाज के बारे में सोच रहे हैं? जी गुरुजी, अभी सोच तो रहे हैं, लेकिन IVF से डरते हैं गुरुजी, इस वजह से। बेटा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो बेटा आप पति पत्नी दोनों को सूर्य का उपाय करना है। रविवार से 45 दिन लगातार पति पत्नी दोनों को सूर्य देवता को तांबे के बर्तन में जल देना है। उस जल के अंदर थोड़ा लाल चंदन और 7 लाल मिर्च के बीज निकालकर वो रोज डालने हैं। 7 आपके पति ने, दोनों ने उसमें बेटा लाल मिर्च के बीज डालकर सूर्य देवता को जल देना है। ओम सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र का पाठ करते हुए रोजाना रोटी पर गुड़ रखकर बेटा गाय को खिलाएं। और किसी पंसारी की दुकान पर चले जाना, वहां से बेटा आपको अर्क औषधि लेके आनी है। ये संविदा होती है, एक किस्म की लकड़ी होती है बेटा, उसकी बेटा आपको 7 आहुति उस संविदा की रोजाना बेटा अपने घर में रोज सूर्य देवता को आहुति देनी है। थोड़ा कपूर किसी मिट्टी के बर्तन या किसी हवन कुंड में छोटे से जला के आप 7 आहुति पति पत्नी अर्क औषधि से ओम सूर्य स्वाहा बोलते हुए आपने उस अर्क औषधि की आहुति देनी है। ऐसा करने से आपको बड़ा ही अद्भुत फल मिलेगा। पति पत्नी दोनों को एक मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करने हैं। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी बेटा जीवन में खाना नहीं खाना। और उपाय थोड़ा ये करके उसके बाद थोड़ा डॉक्टरी इलाज भी साथ में लें। और इसी वर्ष खुशखबरी आना निश्चित है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। लगता है प्रिय दर्शकों इनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, कोई बात नहीं। तो प्रिय दर्शकों आप भी हमें इसी प्रकार कॉल कर सकते हैं। और जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को नेपाल में देख रहे हैं, तो नेपाल वालों के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे जो आपको टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप पे अपना मैसेज, अपना फ़ोटो, अपनी नाम, अपना माँ का नाम, अपनी आयु और कोई भी 1 से लेकर 36 के बीच में एक अंक लिख के भेजिए। घर बैठे आपको यहाँ से बड़ी विशेष कृपा प्राप्त होगी और हम पूरा प्रयास करेंगे आपको जीवन में सुख मिले। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देख। रहीम कहते हैं कि अयोध्या के राजा रामचंद्र ने वनवास के समय कुछ समय चित्रकूट में व्यतीत किए, जिसके कारण चित्रकूट को तीर्थ स्थल का नाम दे दिया गया। वह एक किस्म का बहुत बड़ा आज भी तीर्थ बना हुआ है। और जो भी व्यक्ति वहाँ पर जाता है विपत्ति में होता है और उस विपत्ति में वहाँ पर जाके प्रणाम करता है और वहाँ पर भगवान श्री राम का ध्यान करता है और उस स्थान की शरण को ग्रहण करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसी जाकी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, ताको बुरा ना मानिए लेन कहाँ सो जाए। रहीम कहते हैं कि मर्यादा का पालन करने से व्यक्ति का जीवन भी मर्यादित रहता है और उसका विकास भी होता रहता है। उसके अस्तित्व को कोई खतरा कभी भी उत्पन्न नहीं होता। इसके विपरीत जो मर्यादा का उल्लंघन करता है उसका अस्तित्व एक दिन नष्ट होना निश्चित है। ये विधि का विधान है। ठीक उसी प्रकार जैसे जल मर्यादा में रहकर कुछ भी नहीं करता, सबका कल्याण करता है, लेकिन वो मर्यादा का जब उल्लंघन करता है तो उसका अस्तित्व नष्ट होने लगता है। अर्थात जब वो जल अपना किनारा तोड़ के बाहर निकलता है, वो इधर उधर बहता है और वो सारा जल बह जाता है, वो किसी के काम नहीं आता, वो मिट्टी में समा जाता है।
बड़े बढ़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हिरा सब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीम ने इस दोहे में महापुरुषों के बारे में बताते हुए कहा है कि ऐसे लोग कभी अपनी पढ़ाई नहीं करते, अपनी बढ़ाई नहीं करते और ना ही कभी अपने बड़े बोल बोलते हैं। जैसे हीरा मूल्यवान होता है, फिर भी वह कब अपने मुख से अपने को मूल्यवान बताता है। जो बड़ा व्यक्ति होगा वो कभी अपनी बढ़ाई नहीं करेगा, जितना व्यक्ति छोटा होगा वो अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश करेगा, अपने आप का अपने मुख से खुद अपने बड़े बड़े बखान करेगा। ये उसके लिए एक मूर्खता का प्रमाण है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। राजू कुशवाहा बात कर रहा हूँ गुरु जी। अपनी बेटा उम्र बताएं। 32 साल है गुरु जी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 9 गुरु जी। अपनी बेटा माँ का नाम बोलो बेटा। सोनम कुशवाहा। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। जी गुरु जी। हरिओम गुरु जी, हरिओम। बेटा जीवन में काफी धक्के खा रहे हो बेटा, बड़े परेशान रहते हो, घर में पैसा रुकता नहीं, कर्ज से पीड़ित हो बेटा आप। व्यापार में बेटा काफी हानि खाई है पिछले 1 वर्ष में बेटा। बिल्कुल गुरु जी। कोई काम बेटा आपका सफल नहीं होता बेटा, किसी काम में सफलता नहीं मिलती बेटा। कोई कपड़े से संबंधित भी काम किया था? जी गुरु जी, पिछले साल कर्जा लेकर दुकान खोला था गुरु जी। स्थान परिवर्तन हुआ था बेटा आपका कोई? गुरु जी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन सारा जो परेशानी दिक्कत बढ़ती गई, कर्जा और होते जा रहा है। कर्जा बढ़ रहा है अभी? जी गुरु जी। जी बेटा आपको क्या करना है, बुध के उपाय करने हैं। एक तो बेटा किसी भी बुधवार को किसी किन्नर को हरी साड़ी दान करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है। ये कार्य वर्ष में 1 बार कर लिया करो। किन्नर को अपने हाथ से कुछ पैसे, दक्षिणा, कुछ हरे फल, हरी साड़ी का दान वर्ष में 1 बार बुधवार के दिन आपको अवश्य करना है। मंगलवार की रात को थोड़ी सी बेटा साबुत मूंग बेटा पानी में भिगो के रखा करो और बुधवार को सुबह पक्षियों को, कबूतरों को डाल दिया करो। हरे रंग का रुमाल बेटा इत्र लगा के उसको हमेशा आपको अपनी बेटा जेब में, अपने बेटा उसको हमेशा अपनी जेब में रखना है और उसको कभी भी बेटा उसका प्रयोग नहीं करना बेटा आपने। और एक बात का बेटा ध्यान रखना, आपको अपा मार्ग की औषधि प्राप्त करनी है बेटा। बाजार किसी पंसारी की दुकान से 7 आहूति बेटा अपा मार्ग की रोज आपको हवन कुंड में या किसी मिट्टी के बर्तन में कपूर जला के ओम बुद्धाय नमः स्वाहा बोलते हुए आपने 7 आहूति बेटा अपा मार्ग की समिधा की रोज आहूति देनी है। और एक शुद्ध पन्ना रतन आप अपने गले में बेटा धारण कर लेना, जिससे आपको जीवन में सुख मिलेगा, कर्ज उतरेगा और इस वर्ष बेटा बहुत जल्दी आपका व्यापार फिर से चलने लग जाएगा। जो काम पहले कपड़े किया बेटा उसी काम में हाथ चलाना, आगे उसी काम को बढ़ाना, कोई नया काम मत करना। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम, हरिओम, हरिओम। निज कर क्रिया रहीम कही, सुधी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में दाव न अपने हाथ। रहीम कहते हैं कि कर्म करना ही मनुष्य के हाथ में होता है, उसका फल ईश्वर के अधीन होता है। जैसे पासे खिलाड़ी के हाथ में होते हैं लेकिन दाव कैसे लगेगा यह खिलाड़ी के हाथ में नहीं होता और प्रारब्ध पर आश्रित होता है। तो जैसे आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए आपको वैसे ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। जितना आपका पूर्व जन्म में बैंक बैलेंस है, आपके जीवन में शुभ कर्मों का आपकी जमा पूंजी है, वैसा ही आपको उतना ही फल मिलेगा और परमात्मा के हाथ में सब कुछ है।
बढ़त रहीम धनाडय धन, धनो धनी को साई, घटे बड़े वाको कहा, भीख मांगी सो खाई। रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्मनिष्ठ होता है वही व्यक्ति धन का अर्जन करता है और उस धन और धन उसी का घटता और बढ़ता रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कर्म से विमुख है उसके धन के घटने बढ़ने का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। वह मांग मांग कर गुजारा करने में ही अपना विश्वास रखता है। कर्महीन रहीमन लखो, दसों बड़े धर चोर, चिंतत ही बड़ लाभ के, जगत हमें गो भौर। रहीम के इस दोहे में कर्म संबंधित भाव की अभिव्यक्ति हुई। इस दोहे का भाव यह है कि एक दिन एक घर में चोर घुसा, वहाँ असीम संपदा थी। रात भर वह चोर यही सोचता रहा कि मैं किस वस्तु को चुराऊं जिससे मैं धनवान हो जाऊं, लेकिन धन उसके भाग्य में था ही नहीं, क्योंकि सोचते सोचते सुबह हो गई और घर के लोग जाग गए। फलस्वरूप वह भाग्यहीन चोर वहां से कुछ भी नहीं चुरा पाया। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। गुरुजी मेरा नाम रिंकी है गुरुजी। रिंकी बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? गुरुजी पंजाबी बात, दिल्ली से गुरुजी। अपनी बेटा अपनी माँ का नाम बताएं। जी माता जी का नाम है आरुषि मेहरा। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 31। अपनी उम्र बताएं बेटा। 29 वर्ष गुरुजी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओके। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा जीवन में ना तो कभी मान सम्मान मिलता है, ना जीवन में सुख मिलता है। आपके कोई भी सोचे हुए कार्य बनते ही नहीं है बेटा। जी जी गुरुजी। और एक बात का ध्यान रखना बेटा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो बेटा। पेट में कभी कभी बहुत तकलीफ रहती है आपको। जी जी गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी। खाया पिया हजम नहीं होता बेटा। आपको कितनी दवाई खाते हैं कोई लाभ नहीं मिलता। जी गुरुजी। आपको बेटा प्रभु दरबार फाउंडेशन से अस्त्र औषधि प्राप्त करनी चाहिए। उसका सेवन करें जिससे आपको जीवन में पूरा स्वस्थ जीवन मिलेगा। और आपको बेटा जन्म से राहु का दोष लगा हुआ है। राहु के प्रभाव के कारण पैसा बीमारी पर जाए, घर में बरकत ना हो, सोचा हुआ काम सफल नहीं होता, जीवन में मान सम्मान नहीं मिलता। रोजाना माथे पर बेटा केसर का तिलक लगाया करो। हर गुरुवार को थोड़े केले बेटा मंदिर में दान करो या छोटे गरीब लड़कों को बांटो। घर में हर गुरुवार को चने की दाल बना के खाया करो। चमेली के पुष्प और थोड़ा गंगा जल ये मंदिर में जाके हर गुरुवार को शिवलिंग पर चढ़ाया करो। और शुद्ध पीताम्बरी पुखराज रतन आपको बेटा अपने कंठ में धारण करना है, जिससे बेटा आपको जीवन में सुख मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। रात को बेटा कभी भी दूध और दही का सेवन जीवन में कभी भी नहीं करना। इन बातों का बेटा ध्यान रखें, परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा हो जाएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो।
ज्यो नाचत कठपुतरी करम नचावत गात, अपने हाथ रहीम ज्यो नहीं अपने हाथ। व्याख्या इसकी क्या होती है? रहीम कहते हैं कि जैसे कठपुतली को नचाने वाला कठपुतली की डोर को अपने हाथ में रखता है, देखने वाले को कठपुतली दिखाई देती है लेकिन नाचने वाले के हाथ में नहीं, उसी प्रकार नाचने वाले को उसको हाथ नहीं दिखाई देते जो उसको नचा रहा होता है, उसी प्रकार मनुष्य के कर्म उसे नचाते हैं और वह नाचने को मजबूर हो जाता है। मनुष्य जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। मनुष्य वैसा ही है जैसे अपने ही हाथ उसने जो अपने कर्म कर रखे हैं, वो उसका अपना भाग्य उसके वश में नहीं होता लेकिन कर्म उसके वश में होता है। तो जैसे कर्म करोगे वैसा आपको फल अपने जीवन में भुगतना पड़ेगा। शुभ फल आप करोगे, संसार की सेवा करोगे, धर्म कर्म करोगे तो परमात्मा का आशीर्वाद, उसके हाथों का सहारा, उसके हाथों की डोर सदैव आपके ऊपर रहेगी और वो आपको शुभ फल प्रदान करेगा। रहीम विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म यथा वृथा धरे, पशु बिन पूछ विशान। रहीम कहते हैं विद्या विहीन, धर्म का आचरण ना करने वाला दानी तथा जो यशस्वी भी ना हो, ऐसा व्यक्ति उसी प्रकार है। बिना पूछ पूछ के पशु भर स्वरूप कहते हैं उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, वो भार स्वरूप पशु रहते हैं। तो दर्शकों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपका जो वर्तमान का जीवन है वो आपके प्रारब्ध पर निर्धारित होता है। जैसे आपने पूर्व जन्म में कर्म किए थे, जैसे आपने कल्पनाएं की थी, जैसे आपने अपनी सोच बनाई थी, वैसा आज आपका जीवन है। और एक बात का और ध्यान रखना कि जो आज आप कर रहे हैं, जैसी आप कल्पनाएं कर रहे हैं, जैसी आपकी सोच है, वैसा आपका भविष्य होगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का बुरा ना सोचें, कभी किसी का बुरा ना करें, कभी भी किसी का बुरा ना करें। और एक बात का ध्यान रखें, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बड़े आपको हमेशा सबका अच्छा करना है, सबका अच्छा सोचना है कि इस जीवन में आप यदि किसी का बुरा सोच रहे हैं तो उसकी बुराई भी आपके सिर पर आके पड़ेगी। आपके बुरा सोचने से किसी का बुरा नहीं होने वाला, आपका बुरा करने से कभी भी किसी का बुरा नहीं होगा। तो इसलिए दर्शकों, आज के लिए इतना ही। एक बात की जानकारी दे दूं, यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में अभी नहीं लगी है तो चिंता ना करें, जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पर कॉल करें। हमारे सभी नेपालवासी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करें। अपना फोटो, अपना नाम, अपनी माँ का नाम, अपनी उम्र और 1 से लेकर 36 के बीच में कोई अक्षर हमें भेजें। हम नेपाल वासियों की भी सेवा करेंगे और उनका कल्याण अवश्य होगा। आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।